श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर संत बाबा अतर सिंह जी महाराज उन्हां दी 95वीं बरसी दी याद अंदर इस सालाना गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। भाई साहब जी ने अमृत गुरबाणी शब्द सरवण कराया है। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी और समुचे कॉलेज कौंसल वालों हर साल वख-वख खेतरां विच संघर्षशील जिहड़े मनुख ने उन्हां दा मान सन्मान भी कीता जांदा है। पिछले वरे किरसानी मोर्चे विच फतेह याबी मिले। भाई साहब दस रहे सन ओदी अरदास कीती गई। इस वरे कथा तो बाद भावें मैं 5-7 मिनट पहला ही भोग पा देंगा, पर बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते गुरु चरना विच अरदास कीती जानी है। अरदास विच बड़ी वड्डी समर्था है। मैं अंतले 5-7 मिनट जरूर अर्ज करनी है। मेरे तो पहला कीर्तन तो पहला नौजवान गायक वीर ने अपने दिल दे वलवले आप जी नाल सांझे कीते। उन्हां तो पहला सन्मान योग बीबी अमर नूरी जी उन्होंने सफरी साहब का वो गीत सानू सरवण कराया, जिस गीत दे बोल कन्ना विच पैंदे आ ते अपने बचपन दे दिन सामने आ जांदे आ। इन्हां नू मैं मिलिया नहीं पहला शायद, पर इन्हां दे सन्मान योग पिता रोशन सागर जी असी इकट्ठे इंग्लैंड साउथ हाल गुंचा जी वो कवितावां पढ़ते हुंदे सन। मैं उत्थे हफ्ता कथा कीती। उस तो इलावा जिंदगी दे अंतले समय चो पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दे गुरपुरब ते मिले ते मेरा चित कीता स्टेज तो बिना भी जिस घर च असी रुके सी इन्हां दे माता जी भी नाल सन। काफ़ी रात गई, उन्हां तो असी कवितावां नज़मां सुनते रहे सी। तुसी बहुत सन्मान कीता है, क्योंकि जिंदगी विच बहुत वड्डी ये घटना हुंदी है, जीवन साथी चला जाए। ये इकट्ठ सचमुच डिगे कोई मन नूं बहुत वड्डा सहारा दिंदे आ ते खास करके आम इकट्ठ नहीं। जिस इकट्ठ विच सतगुरु दा शब्द वरदा होवे, याद रखियो संगत तो वड्डा सहारा दुनिया विच कोई है ही नहीं। ये मेरे तो पहला जो मैं देखिया प्रोग्राम होया। आओ मैं 45 मिनट लवांगा, क्योंकि समा काफ़ी हो चुका है तो मैं अपना समा अरदास विच शामिल करना चाहना। तो मेरी इच्छा है कि मैं अरदास भी शमूलीयत जरूर करके जावां। इस करके आप भी सारे किरपा करियो। देखो असी घरां च बैठे हाँ, आज़ाद फिजा दे विच घूम रहे हाँ, पर कौम दी खातर धर्म दी खातर कई दहाकियां तो जिहड़े जेलां विच बैठे आ, पात्र दी ओ गल इस अदालत विच कोई फैसले दी आस ना रखे बंदा।
इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदिया सुक गए। आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जावण, ये कदों तक इत्थे खले रहणगे। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने कीती अरदास साडे अंदर नूं सोका नहीं पैण दिंदी। आओ गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। मैं संत महाराज जी दे जीवन विचों हर साल, क्योंकि उस रूह ने इत्थे कमाई कीती, याद रखियो अज ओदी कमाई करके सारे असीं इत्थे बैठे होए। उन्हां दा जिक्र जरूर करिया करो वार वार। वो व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्ति पूजा हुंदी है जिथे लालच होवे ते व्यक्ति वासना नाल भरिया होवे ते जिस दी शो सदियां तक लोकां नूं गुरु नाल जोड़दी रहे, वो व्यक्ति पूजा नहीं, ओदी कीती हुई शब्द दी कमाई नूं नमस्कार हुंदी है। करो कृपा, आओ आप जितने बैठे हो गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलना मैं कुछ होर सी। भाई साहब ने शब्द पढ़िया, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माऊ आए सफल से। जेड़े सज्जन बाणी पढ़दे आ वो मेरे शब्द बड़ी आसानी नाल समझ जाणगे, पर जेड़े नहीं बाणी पढ़दे मैं बड़ी सरल शब्दावली उन्हां लई भी वरतांगा। एक मैं बेनती हर साल आप जी नूं करके जाना वा, गुरसिखो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 अंग रोज गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ कर लिया करो। सिर्फ 4 अंग, मैं 60-100 नहीं कहता, सिर्फ 4 अंग रोज पाठ करो। एक साल विच संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन हो जाते हैं। 4 अंग पढ़दे किन्नी को देर लगती है जी। आप जी ने शब्द सरवण किया, ये शब्द राग आसा विच असी जो अपनी शब्दावली वरतने आ, बाबा फरीद साहब का उच्चारण किया होया है। थोड़ा जिहा मैं उन्हां संबंधी अर्ज करांगा। देखो पिछले साल भी मैं कही सी गल, मैनूं छेती भुलदी नहीं जिस स्टेज तो मैं बोल जावां। पिछली साल भी भगतां दा मैं जिक्र किया सी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सिर्फ एक कम्यूनिटी ने नहीं, ये पूरी मानवता नूं की मानवता शब्द भी थले रह जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जड़ चेतन खंडा ब्रह्मंडा नूं अपने किलावे विच लैंदी है। मैं लफ्ज वरत्या खंडा ब्रह्मंडा नूं, ये अत कथनी नहीं। एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च 3 वारी आया है। एक तो पौड़ी रूप विच आया है, जपजी साहिब की 27वीं पौड़ी है। दूजी वारी वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 100 दर रह रास साहिब का पहला शब्द है। तीजी वारी वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच आया है। तिन्ना शब्दां दे विच पाठ भेद है पर अर्थ भेद नहीं। पाठ भेद आप जपजी साहिब की पौड़ी 100 दर के खा 100 घर के खा जित बह सर्ब संभाले, ते जदों रह रास साहिब पढ़ने आ ते पाठ करने 100 दर तेरा केहा 100 घर केहा जित बह सर्व संभाले। थोड़ी जी मैं एक बेनती करनी, मैं क्यों ब्रह्मांड शब्द वरत्या है। देखो उस विच गाउण वालियां दा जिक्र किया है। सच एवे शब्द है ही अपने आप विच नाद है, वो संगीत है। संगीत ब्रह्मांड की आवाज़ है। गुरु नानक साहब ने रबाब ते राग क्यों चुनिया? मैं पिछले साल कहा सी मैं पंजाबी च बोल रहा, मेरे शब्द उन्होंने समझ पैणगे जिहड़े पंजाबी दे जानकार ने। जिहड़ा बंदा पंजाबी नहीं समझदा वो मेरे शरीर की हरकत वाल देखेगा पर मेरे लफ्ज़ां तो प्रभावित नहीं होवेगा। एक बंदा इत्थे आके अरबिक बोले असी सुन लांगे पर साडे अंदर नूं उहदी गल छुवेगी नहीं, क्योंकि असी अरबी दे जानकार नहीं। इसे तरह कोई भाषा है
ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਰਬ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਪਏ, ਸੰਗੀਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਤੇ ਰਾਗ ਦੋਨੋਂ ਲਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਸ ਵੱਲਿਆ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਖਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸੋਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਭੇਦਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਕੋ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਖਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਵਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰੁਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਬੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸ਼ੈਖ ਫਰੀਦ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 297 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 297 ਸਾਲ, 297 ਕੋ ਬਣ ਗਏ ਇੰਨੇ, ਚਲੋ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਨ 1173 ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ 1469 ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਠੀਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਜਲਾਲੂਦੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸਮ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਅੰਤਰਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਬੂ ਦੀ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਫਿਜ਼ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
हाफिज का अर्थ है जिन्हों कुरान सारी जबानी कंठ हो गई। 8 साल की उम्र च हाफिज हो चुके ने बाबा फरीद साहब जी। बाबा फरीद साहब उन्हों की रचना जदों असीं पढ़ने हैं, हुण एक गल होर ध्यान नाल सुनियो कि मैं गया ब्रह्मंड खंड, पंजाब की धरती ते शेख फरीद ने इन्हां दे समकाली एक भगत होया उस वेले, पर फिजिकल तौर ते दोनों आपस में कदे नहीं मिले। वो भगत ने जयदेव, वो बंगाल विच ने, कलकत्ते तो अगे उन्हां दा स्थान है, मैं गया उत्थे। वो बंगाली की वो संस्कृत बोलते आ, परमाद पुरखम मनोपमंग सत आद भाव रतन, वो संस्कृत बोलते आ उन्हां दा पता। पर बाबा फरीद लहिंदी पंजाबी बोलते आ, क्योंकि पंजाबी जिहड़ी भाषा हुंदी उहदियां उप भाषावां भी ने, वो लहिंदी बोलते आ। बाबा फरीद साहब ते भगत जयदेव, मैं बेनती करां गुरमुखो भेटा तुसीं बाद च रखियो, मैं कथा आप जी नूं सुणाण आया है, सारा संगत ही साडा टिका थोड़ा जिहा बन जाए। हुण एक गल याद रखो, भारत विच ये पहला भी सी अज भी है, जिस बंदे दे अंदर ताकत आउंदी वो अपनी बोली, अपना खाना ते अपना धर्म, अपना परहवा ही लोकां दे उत्ते ठोसदा है। ये पहला इस तरह सी, ये मुसलमाना वेले भी सी। मैं खिमा करियो, महाराज के नील बस्त्र पहन होवे परवान, मलेश धान लै पूजै पुराण। जे फरियादी होना है तो नीले कपड़े पाने पैणगे। इत्थों तक महाराज कहते ने आदपुरख को अल्लाह कहिए सेखा आई वारी, जिन्हों आदपुरख कहा जाता सी संस्कृत विच, हुण तुहानूं अल्लाह ही बोलना पएगा। महाराज जी ने क्या घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी, क्योंकि राज वाला अपनी बोली भी थोपनी चाहता है। मैं तुहानूं एक बेनती करांगा, फिरका प्रस्ती तो ऊपर उठ के, गुरु नानक साहब ने कोई भाषा का वितकरा नहीं किया, दोनों समकाली ने, भगत जयदेव जी भी और खास करके बाबा फरीद साहब जी। एक पंजाबी बोल रहे हैं, दूजे संस्कृत ते अवधी दोनों बोलते आ। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु नानक साहब ने शेख फरीद जी की रचना नूं भी पूरा सन्मान दिता, ते याद रखियो भगत जयदेव की रचना नूं भी पूर्ण सन्मान दिता। थोड़ा जिहा एक होर बेनती, क्योंकि शेख फरीद साहब जी की कमाई बहुत है। माँ ने इहो जी गुड़ती देती, असीं एक घटना सुनने, माँ ने कहा भी नमाज पढ़ो तो शक्कर मिलती है ना। नहीं प्यारियो, एक किताब है प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी, डॉक्टर हरशिंदर कौर जी जेडे प्रिंस डॉक्टर ने, उन्हों के पिता जी, हाँ प्रोफैसर प्रीतम सिंह, जे किसी ने बाबे फरीद ते अज तक गुरमुखी विच किसे काम किया है सब तो ज़्यादा, ते उन्हां कीता, वो किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब विचले बाबे फरीद दी पाल। वो किताब पढ़न योग है, उस गोष्ठां भी ने, उहदे विच कुछ बाणी ऐसी है जिहड़ी फारसी विच है बाबा फरीद साहब जी की। जिवें मैं बेनती करांगा, एक उदाहरण देखो, विद्वता का आपां नहीं, आपां तां महाराज जी नूं मत्था टेकना इस दर ते। उहदे विच बाबा फरीद साहब जी दे सुखन भी ने। बाबा फरीद साहब की एक घटना उहदे विच, क्योंकि वो कई साल इबादत करते रहे, उन्होंने सब तो पहला रूहानियत की चिन्ह कित्थों लगी? कुरान चेता हो जानी, फिर खिमा करियो पाठ कर लेना बड़ी चंगी गल है, पर पाठ तो बाद अंदर जाग पवे रब की कृपा हुंदी है। इत्थे तां बंदे सारी जिंदगी पाठ करी जाते, अंदर वाली सुरते खिन नहीं टिकदी। इसे करके फिर पाठ का खंडन भी किया, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो नवल भुअंगम साधे। एक पासे बाणी कहती राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, दूजे पासे कहने राम राम करता जग फिरा राम ना पाया जाए। एक पासे कहते खर बोल, ते दूजे पासे बाणी कह रही है खर हर करे नित कपट कमावे हिरदा शुद्ध ना होई। पाठ करना, रूहानी शब्द पढ़ने, ये मेहर है, पर असली मेहर है कि अंदर वाला जीवन रूहानी हो जाए, वो सोमे नाल जुड़ सके। मैं आपनू बेनती करा, एक छोटी जी होर मसनवी रूम का नाम आपने सुनिया होना, मसनवी रूम बड़ी मशहूर है जी। तो उन्हें किताब से लिखा मसनवी च, कहते ने कुरान का जितना मग सी मैं सारा इकट्ठा करके मसनवी च पा दिता है, रहन दित्तियां ने खड्डियां बाकी शरई लोगों के चूंडण वास्ते।
ते ओहदे बोल ने मसनवी दे। मैं बेनती करा जेड़ा रूम सी मौलाना रूम, ये शेख अपना शम्स तबरेज का मुरीद सी। जदों आप लड़ी पढ़ोगे शम्स तबरेज जिन्हों जिदी खल लाएगी कहा जाता है ना, शम्स तबरेज एक जगह गए तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी पढ़ा रहे सन। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾगिर्द बनने वास्ते भी बंदे ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ करनी चाहिए सी। वो पढ़ा रहे सन जो इतिहास कहता है, क्योंकि इस्लाम विच मौजूदे का बड़ा जिक्र है। वो पढ़ा रहे ने, शम्स तबरेज फकीर देख के हस पे। मौलाना रूम ने थोड़ा ध्यान दिता, फिर इग्नोर करता। जदों शम्स तबरेज हसे तो मौलाना रूम ने कहा यह की? वो अगों कहते आ तू की कर रहा कागज बोल के? कहता जा जाके मंग के खा, ये ओ इल्म है जिदे बारे तेनू कोई पता नहीं। जा जा। उन्होंने अपनी विद्वता का मान सी जलालुद्दीन रूमी नूं। कहते उस वक्त तमरेज ने अख भर के देखा, सचमुच उहदे किताब नूं अग लग गई। वो कहता बाबा ये की? कहता तू सारी जिंदगी कागज फोली जाई जे ए ओ वे जिदे बारे तेनू कोई पता नहीं। फिर मौलाना रूम जलालुद्दीन शम्स तबरेज पिछे कितना समा तुरदे रखे। कहते ने अखीर ते शम्स तबरेज ने अपने दिल का जिहड़ा भेद सी रूहानी खजाना रूमी नूं दे दिता। मौलाना रूम बाबा फरीद दे पिंड आए। मैं तां थोड़ा जिहा जोड़ के कहन लगा, इनू आप जी पढ़ सकते हो तवारीख विचों, इतिहास विचों। उत्थे आए तो पुछदे ने कोई अल्लाह का प्यारा होवे? पिंड वाले क्या एक काजी बच्चा दीवाना है। असी फरीद कहने बचपन च उन्होंने काजी बच्चा दीवाना भी कहते सन। शेख साहब जी कह लगे उन्होंने कुरान हाफिज है, हाफिज हो हिफज कुरान। वो आ गए, उन्होंने अपने को एक अनार सी, फरीद जी ने अनार दिता। कह लगे बेटा सारियां भी तकसीम कर दे, सारियां विच वंड दे। फरीद साहब सारियां नूं अनार वंडन लग पे। दाने एक दाना जमीन ते डिग पिया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह की किताब है दरवेशी गाखड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जिक्र है। मैं किताबों के हवाले तां देना भाई साहब बैठे क्योंकि आज जज बड़े ने, वो जाल ही पुछने दसो जी। इस तरह है ना जी, अगला कहना कितों पढ़िया जी, आप भावें फेसबुक ही सारा दिन पढ़ते रहें। वो कहते ने वो दाना डिग्गा, फरीद साहब लिए एक बच्चा मूँह च पाया। सच्ची मुच्ची उस दाने विच कुछ रहमत वरती। अंदर दी पहली झलक फरीद जी नूं उत्थे मिली, नाल ही फुरना बना लिया कि वंडना ते मेरे खाते सी, मैं दाने 500 बचा ही लैंदा। एक दाना मैनूं सिर्फ आया ते इक्को दम मौलाना रूम बोल पे। कहन लगे बेटा इनू पा के कमाई वाल तुर, फुरने ना बना। दाने हज़ारा हुंदे ने, कम एक दा कम एक ही आउंदा है। जिहड़ा कम दा सी ओह तेरे मूँह विच चला गया, तू दूजियां दा ध्यान ना कर। वो अंदर नूं समझ गए। मैं आप नूं बेनती करांगा, बाबा फरीद साहब ने बहुत इबादत की। उन्हां दी कीती हुई घालना नूं इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कहांगा गुरबानी ने जिथे लोड़ पई उत्थे व्याख्या खोल दी। जिमें फरीद साहब ने कहा तन तपै तनूर जो बालन खड बलन, पैरी थक्का सिर जुला जे मुपरी मिलन। मेरा जिस्म हड्डियां इस तरह सड़ रही ने जिमें बालन सड़दा। मेरा शरीर तंदूर है, मैं पैरों में थक जावां ते सिर परने आ जा। अगे गुरु ने क्या हठ है, ओदी व्याख्या कर दी। कह लगे तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी संभाल। ये 2 वारी सलोकों का निहाल ते संभाल। मैं आप नूं बेनती जिहड़ी कर लगा, वो वापस आए इबादत तो बाद। जदों वापस आउंदे आ ते मैं साखी कहानी इस करके तोरी, उंज मैं बाणी चो बाणी की कथा करना। मैनू पता संगत ने साखी इत्थे ज़्यादा समझनी है। हाँ जी, वो वापस आए तो माँ ने क्या लिया, मैं तेरे वालों नू तेरे केसां नू तेल ला दियां। क्या जाता कोल भरजाई सी बाबा साहब दी, उन्हें क्या अम्मा मैं तेल ला देनी है केसां नू। क्या जाता जो केसां नू तेल लाया ते तेल लांदे कन्ना च ढोल की आवाज़ सुनाई दी। फरीद साहब माँ कोल बैठी सी, कह लगे अणी अम्मा ये आवाज़ किदी है, ये ढोल कौन बजा रहा है?
मां ने टणका के देखा कि यदी बिरती बाहर मुखी तो नहीं होगी। कहन लगी पुत्र खुदा दे रंग ने, तू भी मेरे ढिड चो जम्मिया है ते मुरीद भी मेरे ढिड चो जम्मिया, मेरे पेट चो। पर उन्हें चक बन्निया, चक बन्निया आप समझने पिंड वसाया, ये ओदे चक बन्नन की खुशी ढोल वजदा है। तू भी मेरा पुत्र है, तू जंगल रोइयां च रहना है, दिन रात तू सब कुछ दुनियावी सुख भी त्याग दिते, कपड़े भी तेरे दूजे। कहनी मैं सोचनी हाँ वो तेरा भरा चक बन्नी बैठा है ते ओदे ढोल वजदे पे आ। प्रोफैसर प्रीतम सिंह गोष्ठियां ने जी कहते फरीद साहब ने इको दम अपने वाल अपनी ऐस अर्क उत्ते रख ले, जिवें आपां वाल रख लेने, वाल छड़ा के इस तरह मां वाल देख के कहते अम्मा ये ढोल किन्नी दूर तो वज रहा है। कहन लगी पुत 3 कोह तो। कहंदा मां मेरा ढोल अजे कसींदा पिया है, मेरा ढोल अजे गंढींदा पिया है। जिदन फरीद का ढोल वजेगा तो आवाज 3 लोगों तक जाएगी। मां समझ गई भी उन्हें जिदन मेरा ढोल वजेगा सच वे आवाज उतों तक जाएगी। मैं आप चलो अज मैं फरीद बाणी चो कुछ बेनती कर जाना। ये गुरु ग्रंथ साहिब च उन्हों का पहला शब्द है दिलो मुहब्बत जिन सही सच्चा राग आसा विच है। इत्थे इस राग च 2 शब्द ने, एक दिलो मुहब्बत जिन, दूजा है बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ये दूजा शब्द है। तीजा शब्द है उन्हों का रसोई राग च 2 शब्द ने। तीजा है उन्हों का तप तप लोए लोए हाथ मरोरूं, बावल होई 100 लोरूं, तैसा मन में किया रोष, मज अमुज अवगण सह ना ही दोष, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम कह खो बिरह जाली। उन्हों का चौथा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच, वो है बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुखेला, हाथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी ढोला। ये 4 शब्द ने। 130 श्लोक ने उन्होंने, उन्होंने विचों 112 श्लोक शेख बाबा फरीद साहब जी दे ने ते 18 श्लोक गुरु नानक साहब, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव उन्होंने फरीद साहब के श्लोकों की व्याख्या की है। ये नहीं आप कह सकते उसकी अवस्था घट, गुरु ते शक नहीं करना, ये उसकी व्याख्या की गई है। थोड़ा जाओ भाई साहब ने शब्द पढ़िया जी कि आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, बड़े पंजाबी दे शब्द ने जी। ते मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा गुरमुखो पंजाबी बोलिया करो ते गुरमुखी विच लिखिया करो, क्योंकि पंजाबी भाषा है, गुरमुखी स्क्रिप्ट है। जदों आप बाहर असी जाने तुसी जानते हो उत्थे देवनागरी च पंजाबी लिखते पे आ, अखर देवनागरी दे वरदे आ, लिखी पंजाबी जाती है। पर मेरी बेनती हाथ जोड़ के गुरमुखी पढ़ोगे, गुरमुखी विच पढ़ोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना बहुत सौखा हो जाएगा। सच एवे तुसी हिंदी विच इत्थों तक कि जे तुसी अंग्रेजी विच भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्दां दा ट्रांसलेट करके कहो बच्चों को इस तरह पढ़ाना, शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता। ये मेरी बेनती है। कई शब्द ऐसे ने, चलो अज असी पिछले साल मेरा ख्याल डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह आए सन, वो बड़ा सोहना उद्यम कर रहे हैं। मैं आपनों बेनती करांगा गुरमुखी लिखो, चलो कहांगा पंजाबी लिखो, पंजाबी फिर मैं लैंग्वेज लिखा है। गुरमुखी जेडे अखर ने ये गुरदेव ने दिते ने, 35 अखर दिते ने। इत्थों तक जिन्ना अखरां नूं लोग बोल भी नहीं सकते, गुरु ने उन्हां च शब्द ते वाक भी दिते ने। नाना नैया असी सारे ये पाठ करने हैं। जदों मेरी फिर बेनती है कि बाबा फरीद साहब ये शब्द कह रहे हैं आप लिए लड़ लाए, इसका अर्थ है परमात्मा ने जिन्होंने आप अपने लड़ नाल ला लिया। इस शब्द नूं फिर ध्यान नाल सुनो, आप लिए इत्थे खौमे मेट के रख दिते। ये नहीं कहा जिन्हों ने रब का पल्ला पकड़िया, जिन्हों ने रब परमात्मा का लड़ पकड़िया। साडी कोई समर्था नहीं असी लड़ पकड़ सकीए, लड़ भी वो पकड़दा जिन्हों परमात्मा लड़ पकड़ाना चाहे। इत्थे शब्द आप लिए
ਲੜ ਲਾਏ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਲੜ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਹ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ। ਆ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰ, ਹੈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੇਰੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬੈ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਵਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਭਾਵਰ ਘੁੰਮਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੜ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲੜ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਲੜ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 2-3 ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਕਲੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਪਕੜੇ ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਨਾ। ਲੜ ਪਕੜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਪਕੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਗਰੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਚਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁਚਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸੁਰਤ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੂਰਮਾ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਚਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਹੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੜ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕੜਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੜ ਉਹਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਲੜ ਪਕੜਨਾ। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, लड़ पकड़ना समर्पण है कि जदों मैं तेरे सहारे चलना है, हुण जिधर तू लै चलेगा मैं उधर ही जाऊंगा। मैं अपनी मर्जी नाल खब्बे सज्जे एक फुट भी पैर नहीं पटना, जिधर तेरे पैर जाणगे उधर मेरे जाणगे। लड़ पकड़ना अपने आप नूं समर्पित करना हुंदा कि मैं अपने आप। मैं एक दिन बेनती की सी, कहना डंडौत, ये लफ्ज बड़े कमाल दे नहीं जी पुराने जड़े ने। एक हुंदा अष्टांग, एक हुंदा डंडौत। अष्टांग ते डंडौत विच भी अंतर है। अष्टांग दा अर्थ है जदों इस तन दे 8 हिस्से जमीन नूं छूण, वो अष्टांग है। डंडौत अष्टांग नहीं हुंदी। डंडौत लफ्ज है सीधा लेटना,
अस पर सीधा लेटना। जो शब्द शुरू होया एक है दो लफ्ज ने डंड औत, डंडे दी तरह, डंडे दी तरह। ये पेंडू अर्थ डंडे दी तरह भी समर्पण है। मैनू पता है जो मझां चारदे सां जी, डांग हत्थ च हुंदी सी, छोटे हुंदे डांग नूं कदी मोढे ते रख लेना, कदी लत्तां विच रख के घोड़ा बना के भज्जी जाना। छोटे हुंदे देखदे करदे रहे। उसे डांग नूं आके कंध नाल ला देना, उसे डांग नूं आपां मंजी दे पावे नाल आसरा दे के ला देना। डांग कदी अपनी मर्जी नहीं करदी, डंडा ओदी मर्जी नाल चलदा जिहदे हत्थ विच हुंदा है। डंडौत मीनस खल्ला सीधा लेट के नहीं। इस तरह जिवें डंडा जिहदे हत्थ विच होवे ओदी ही मर्जी नाल चलदा है। ओ तू डंडौत कर, अपना मन अपनी सुरत गुरु नूं समर्पित कर दे। जिधर गुरु तेनू रखदा तू उसे पासे ही चली। यह भी एक समर्पण है। मैं आपनू बेनती करा, लड़ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। लड़ पकड़ना समर्पण है। हुण उत्थे लड़ पकड़न वाला दो गल्लां, एक तो यकीन करके लड़ पकड़दा है, टणका के भी ये मैनू टिकाने लाएगा। दूजी गल, लड़ जिहड़ा पकड़ लैंदा है वो कहंदा है, मन च कहंदा है चलांगा मैं अपने पैरां नाल, पर अखां तेरियां नाल वेखांगा। जिन्हें लड़ पकड़ लिया ਉਹਦੇ आप नेत्र काम नहीं कर रहे, मैनू दिस नहीं रहा। याद रखियो, अखां किसे दियां देखदियां ने ते पैर ओदे चलदे आ। जदों लड़ पकड़ लईए ਇਹਦਾ मतलब है गुरु जी अखां तेरे शब्द दियां वरतांगा ते कमाई अपने जिस्म नाल करांगा। मैं चलना उधर जिधर शब्द लेके जाएगा। लड़ पकड़ना समर्पण है। आप लिए लड़ लाए। ये फिर एक गल होर, गुरबाणी गुरबाणी की व्याख्या करती है, शब्द शब्द नूं खोलदा है जी। ये साडे सारे रौले मुक जाणगे जे आपां रोज शब्द की कमाई करांगे। एक कमाई राम रहीम अर मौला क्या, समझ पड़ी तो रौला क्या। बेसमझी दियां टक्करां ने, खनेरे दियां टक्करां ने। फिर बेनती सुनियो कि गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन है, उत्थे भी लड़ शब्द नहीं, उत्थे पाली है। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। अपने लड़ नाल ला लै, हम लावै आपन पाली। अगे फिर सतगुरु उत्तर देंदे आ, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। ये है लड़ पकड़ना। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहंदा है ओनू भल मानो, क्या तर्क च ना जाई। जो गुरु ने कह दिता उन्होंने कमा के तां देख। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। एक बचन होर है, जैत श्री राग का पहला शब्द है, खम महाराज ने क्या, खम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। हम अंधरे को गुल अंचल दीजै, जन नानक चलै मिलन था। ध्यान नाल सुनियो, मैं सिर्फ पूरा शब्द, वैसे मैं कथा की अजकल चलती पई सी PTC ते फरीद साहब की वैनकूर की सी। हुण अगे है आप लिए लड़ लाए। अगला शब्द है दर, दरवेश से। दर का अर्थ हो गया दहलीज, शब्द आ गया दरवेश। असल च आप जेडे विद्वान सज्जन बैठे हो, गुरु ग्रंथ साहिब च एक भाषा कंटिन्यूट नहीं चलती, लगातार एक भाषा नहीं चलती। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों में जिन्नी कुछ समझे पई 15 भाषावां की गुरुदेव ने वरतों की है। 15 भाषावां। कोई शब्द तत्सम ने, कुछ तत्भाव ने। उत्ते तुहाडे डॉक्टर साहब विद्वान सारे बैठे आ। इत्थों तक पहली पौड़ी च फारसी अरबी शुरू हो जाती। आ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये अरबी आ गई जी विच गुरु साहब जी ने। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की गल करनी, बाबा अतर सिंह जी यही चाहते सन, इकल्ला संत ना होवे स्कॉलर होवे। याद रखियो, ते इकल्ला स्कॉलर ना होवे, शब्द की कमाई इन्नी करे संत भी होवे। मैं इसनूं भेख नाल जोड़ के अर्थ नहीं कर रहा। संत स्कॉलर, दर दरवेश से, दर दर थे बुआ। दर असल च फारसी का लफ्ज है दरवेज।
पंजाबी विच ये रूप बदल के बन गया दरवेश। लफज फारसी दा दरवेज। दरवेज मैं अर्थ वही करांगा जो गुरु ग्रंथ साहिब च। दरवेज दा अर्थ है दरवाजे ते लटकिया होया। दर दरवेश ਇਹਦਾ अर्थ है बूहे दे अगे बैठा होया, बूहे दे अगे डिगा होया। कहन लगे दरवेश ओ ने जिन्होंने रब ने अपने लड़न लग गया ला लिया, मर जाते आ पर मालक दा दर छड़ के कदी नहीं जाते। आ है साधु, एक है संत। मैं थोड़ा जा संत महाराज जी बारे बेनती जरूर कर दिया। हर साल मैं अर्ज करना खुना। चलो भाई साहब जिक्र करके गए, वो नौजवान जिहड़ा बोल रहा सी 3 किस्सियां शब्द पढ़ाते सन। मैनू एक बार किसी बाहर कहा जी तुसीं उन्हां दा जिक्र बड़ा करदे हो। मैं ये नहीं कि इत्थे आउण तो पहला मैं गल कही सी मालवे दी धरती जिथे मलवई गिद्धा पाया जाता सी। संत महाराज जी दी कमाई हो ओही बंदे सवेरे अमृत वेले जोटियां विच आसा की वार दा कीर्तन करते सन। इसनूं भुलिए ना, याद रखो जिन्ना मर्जी कोई बोल लै जीवन ही जीवन नूं पलटदा हुंदा है। लफज कोई समा असर करदे आ पर अंदर नूं पिघलांदे नहीं। गर्मी होवे ते तुसीं स्टील दे गिलास विच बर्फ पा दिओ, जग विच ठंडा पानी पा दिओ। कदी देखियो बर्फ अंदर है, पानी ठंडा अंदर है, ते बूंदा स्टील दे गिलास तो बाहर भी ने। पर जे कहिए जी ये तो पिघल गया होना, नरम हो गया होना, नहीं वो नरम कोई नहीं हुंदा, बस बाहर ठंडियां बूंदां ही आउंदियां ने। कई बारी बंदा भावुक हो के अखां 'च पानी भर लैंदा है पर स्टील दे जग की तरह रहिंदा, अंदरों छेती कित्या नरम नहीं हुंदा। संत महाराज जी ने उन्हां दी कमाई तुसीं देखो। मैं फिर बेनती करा, जदों सही अर्थां 'च रूहानी कमाई कोई करेगा ਉਹਦੇ नेड़े आए हिंदू आए मुसलमान आवे कोई आवे, याद रखियो ठंडी हवा कदी वितकरा नहीं करदी, वो सब नूं सीत देंदी ही देंदी है। सूरज दीयां किरणां सब नूं देंदियां ने गरमैश। संत महाराज जी दे जीवन च खास करके जदों मैं जाना हजूर साहब गदावरी दे कंढे ते उन्होंने निरंतर जपजी साहब दे पाठ कीते। 1.25 लाख सज्जन की कहंदे आ ना जी। ये सिर्फ साडे कोल लिखियां कोई हिस्ट्री है जिहड़ी असी सुन सुना के लिखी, पर जिन्हें कमाया कमाई वाला ही जाने कि कमाई की है। एवें झूठ नहीं छड्डना चाहिए स्टेजां तो वाहिगुरू जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इहदा क्यों लोग संत शब्द तो हिट कर लग पे क्यों? इस करके क्योंकि जिन्ना पवित्र शब्द सी उन्ना पवित्र जीवन नहीं थले रहा। मैं भी अपने आप नूं ज्ञानी सानू तुसीं संगत कहंदे हो, मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च कहना जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द ने इन्ने जन्म भी लै सकां ते गुरु ग्रंथ साहिब की मुकम्मल व्याख्या नहीं हो सकेगी। है तो सारी रूहानी खेड। इस बेनती नूं फिर सुनियो मेरी नूं। सन्मानयोग 5 प्यारे साहब आ गए ने, उन्होंने जी आया पर आप जी एकाग्रता बना के रखे उत्ते गुरमुख प्यारे आ जान। फिर सुनियो, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से बाबा साहब जी ने, बाबा अतर सिंह महाराज जी ने पहली असी देखने कि फौज विचों ना कटा के गए। बड़ा सरल जब, क्योंकि जीवन तो बहुत विस्तार वाला है ना। उस तो बाद उन्होंने ऋषिकेश हजूर साहब खास कर ते देखो उन्हों का तरीका कि हुण आपां कहने जी समाधि नहीं लगती, बैठा नहीं जाता। मैं तो उन्होंने एक बेनती करना, बाहर भी बुलाना बंदा मेरे गोडे दुखते आ, मैं कहना दुख देने सैर करदे वाहिगुरू जपिया कर। डेरा गाजी खां तो चले पाकिस्तान जिहड़ा अज, डेरा गाजी खां तो संत महाराज चले हजूर साहब तक। इतिहास कहता भी 100 मील तक तुर जाते सन। मील शब्द वरत रहे हैं हाँ जी। ते एक पैर चुकिया जमीन तो बोलिया वाहे, ते ओनू थले दूजे नूं रखिया गुरु। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 100 ਮੀਲ ਤੱਕ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆ ਕਣਕਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕਣਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਹੈ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜਨ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਣਕ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹਿਣੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਟਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣੀ ਹੀ ਮਿਟਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ तो अनाद आद अंत पर्यंत हंत सगल संसार को आधार पयो ताही सै, जैसे तो कपास तरात देश ना उसास काढ़ है जगत की ओट पै अंबर दिवाही से। आ कपड़े असीं सूती उत्ते लैने आ ना, ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਕੱਤ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਹ कपड़ा ਐਵੇਂ थोड़ा तैयार हो गया। भाई साहब ने सिर्फ इन्हें कहा जैसे तो कपास तरास देश ना उसास काढ़ है जगत की ओट पै अंबर दिवाही से। आप पेंडू खिते नाल जुड़े हो, कपाह आप मल के बीजते सा, हाँ जी, आप सरों विच अपने सवाह च जां मिट्टी रेच मल के बीजनी। हुण वो वड़ेवे वख करने, वड़ेवे विचों कपाह दा बीटा बूटा निकलना, उस तो बाद उन्होंने डोंडरू लगते होंगे सन, हाँ तुसीं टिंडे कहंदे हो, वो टिंडे लगने उन्हें खिड़ना, उदों बाद उन्होंने असीं चुन के लियाउणा, चुन के फिर उन्होंने सुक्के पाना, फिर तुहानूं पता झंबी जाती सी, पत्तरी वख हो जाए झंबना, झंबण तो बाद वेलड़े विच वेलना, वेलन तो बाद फिर पिंजणा, पिंजण तो बाद उन्होंने फिर पूणी पा के छोपे कतने, छोपे कतने शायद पुराना शब्द होना है, हाँ नहीं छोपे होर हुंदे सन, हाँ तुसीं गलोटे कहंदे हो, साडे मैं आया बाहर चों, मेरा इलाका है शेखपुरा बाबे नानक वाला, वो छोपे कहंदे हुंदे सन, 12-12 पूणियां इकट्ठियां करके ना, हाँ तुसीं गलोटे कहंदे हो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੋਪੇ ਕੱਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਤਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਢਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਟੇਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਖੋ ਫਿਰ ਤਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨਣੀ, ਖੇਸ ਬੰਨਣੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਚਾਦਰ ਹਿੰਦੂ को ਲੈ ਜਾਓ, मुसलमान को ਲੈ ਜਾਓ, किसी पशु को ले जाओ, पंछी को ले जाए, जेड़ा कपाह इन्नी कमाई कर ले ਉਹਦੇ थल्ले जेड़ा आवेगा ਉਹਦੀ पत्त जरूर टकेगी। महाराज कहते जेड़ा कपाह की तरह इन्नी कमाई करता है ना, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਢੱਕਣਾ ਹੀ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। तीसरी बेनती, पानी निवान ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, पानी कदी मैला नहीं ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ मैं भी कह देना पानी मैला हो गया, नहीं नहीं, वो वर्तमान भी दिसदा मैल है। दुनिया की कोई मैल पानी नूं मैलिया नहीं कर सकती। आ गंदे तो गंदा पानी पिया रहे, कोई दिनों बाद गंद थले पिया रहिंदा, पानी कित्थे चला गया? उड़ गया, पानी उड़ गया हवा च, क्योंकि गंदी मैल थले रह गई, मैली पानी फिर आकाशां भी चला गया। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब जी ने क्या, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला, मैल लगती नहीं उन्होंने। फिर मेरी गल ध्यान नाल सुनियो, पानी नूं मैल नहीं लगनी। मैं क्या, मैं भी कहूँगा मैला पानी गंदा पानी वक्ती है, पर अंश ओदी निर्मल है, वो कदी नहीं मैला होना। असी जिन्ने बैठे हैं ना, असी परमात्मा दी, खुदा दी, रब दी अंश हाँ। कोई विचारी हो सकता, कोई चोर हो सकता, कोई डाकू हो सकता है, अखीर ते चेते रखियो आत्म ने निर्मल ही रहना, ये ते किसी मैल ने असर करना ही नहीं, अंदर निर्मल रहेगा। ये गल वखरी कि साधना बहुत करनी पैंदी। भाई साहब कहते जैसे आपा खोए जल मिले सब बरन में, खाग मृग मानस तृप्त गत ताही सै, तैसे मन साध साध साधना कै साध भय, सगल संसार को उधार अवगाही सै। जिहड़ा अन्न की तरह, कपाह की तरह, पानी की तरह कमाई करदा है ना, मन नूं साध लेंदा, सारा संसार का वो उधार कर दिंदा है। मैं आप नूं संखेप जी
संत महाराज जी ने, हजूर साहब, उस तो बाद कनोहे। मैं पाकिस्तान गया, मेरे को उतों का उस शहर पिंड का वीज़ा नहीं सी, पर मैंने उत्थे क्या कहने अगली बारी जदों आएगे असीं प्रबंध करके तुहानूं जरूर लैके जाएंगे जिथे उन्होंने शब्द की कमाई की है। कोई थावां उत्थे नहीं। उस तो अगली बेनती, एक वैसाखी नूं अंदर बहना, मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, मेरे ये अर्थ झूठे पखंडियां दे भोरियां नाल ना जोड़ियो प्लीज। कलम वही है जिहड़ी कलम जपजी साहब लिख दी है, कलम ते शाही वही है, चेते रखियो, जिहड़ी कागज़ दे उत्ते गंदमंद भी लिख देती है। कलम तो वही है ना, शब्दां 'च फर्क है। संत महाराज पहला एक हफ्ता बैठे आ, फिर 40 दिन बैठे आ, फिर 6 महीने बैठे आ। सच ए वे एक वैसाखी नूं बैठे ते दूजी वैसाखी नूं बाहर निकलदे आ। फिर जो कमाई वाला तुर पै, दुनिया की की ताकत वो सामने अड़ सके। उथे कली बॉडी काम नहीं करती, उथे कर्म खंड की बाणी जोर, तिथा होर ना कोई होर, तिथा जोध महाबलसूर, तिन में राम रया भरपूर, तिथा सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनका राम वसै मन माहे। सच्ची जी आप लिए लड़दाए दर दरवेश है। एक उदाहरण सिर्फ दे के पंथ नूं किन्ना प्यार करते सन, वखरी कोई गल नहीं की। याद रखियो पंथ नूं ही समर्पित रहे ने। जिस वक्त काली दस्तार ननकाना साहब के साके दी उन्हें सीस उत्ते सजाई, पंथ नूं समर्पित रहे। मैं एक उदाहरण आप जी नूं जरूर देनी चाहना। एक फिरोजपुर की कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं बाबा जी का जिक्र करना सी, मैं उत्थे विचार रोक दी। दूजी गल, उन्हां दा खास करके भाई सुध सिंह, आप जी सुनिया होना, भाई सुध सिंह रागी क्या कमाल का कीर्तन करते सन। एक दिन संत महाराज बैठे आ मंजे ते, मैं महाराज शब्द वरतना वा, ये अत कथनी नहीं, जिन्हों शब्द का प्रकाश हो जाए वह महाराजियां का महाराजा हुंदा, जिसनों बख्शे सिबत सलाह नानक पातशाही पातशाह। मंजे ते बैठे आ, रागी भाई सुध सिंह कहंदे आ, महाराज जी तुसां गदावरी ते इन्नी घालना घाली, सुनिया गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन होए। दर्शन होए, कैसे दर्शन सन, कैसा स्वरूप सी, तुसीं वो दर्शनां बारे दसोगे? कहंदे संत महाराज मंजे तो उठ खलोते, हसदे हसदे उहदे कोल चले गए, भाई सुध सिंह दे दाड़े नूं हत्थ च लैके दोनां नाल अदब नाल वेख के कहन लगे, ऐसे दर्शन होए जिहो जिहा तेरा दाड़ा है। नाल तो कई खालसा मेरो रूप है खास, निजी झलक है पर मता निजी झलक किते कपट दा भरम दा रूप ना धारण कर जाए। कहन लगे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। वेखो कमाल दी गल, कहन लगे आई दर्शन होए जेड़ी तू बाणी पढ़दे तेरा दाड़ा ते स्वरूप दिसदा है। इहदा मतलब ये सी। प्रोफैसर पूरन सिंह जी दी एक लेख है कलगी वाले दी छवि, शायद तुहाडे इत्थे पंजाबी दे लिटरेचर च लगी होवे, कलगी वाले दी छवि कह के समाप्ति है। प्रोफैसर पूरन सिंह किने जम पैना जी? पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। मैं खुल के गल कहंदा, आ रांझिया वीरा आ हीरे भैणे तेरे प्यार बाजो असी सखने। हुण जिहड़ा बंदा शरीओ कहेगा ए वीरा वीर रांझा की, वो कहंदा है प्रेम दा मान सरोवर गुरु नानक है, हर झील हर चश्मा गुरु नानक दे विचों प्यार दा निकलदा है। पूरन की गल करदे हो, जदों पूरन दे प्रसंगों दा महाकाव उच कहंदा पूरन ने क्या गोरखनाथ नूं पकड़ अपनी मुंदरां ते कन कर साबत, तेनू पता लगे गुरु नानक दे सिख नूं हत्थ पाउण दा। बंदा विचल जा जांदा भी ये सलवान दा केड़ा वेला ते केड़ा, क्योंकि ओदा हिरदा उन्हें लिखिया कलगी वाले दी छवि। मैं ये कह के समाप्ति कर देनी है। कहंदा मेरे मन च आया गुरु गोबिंद सिंह दी मैं मूर्त बनानी, चित्र बनाना है। कहंदा मन ने क्या किन्नू पूछा? कहंदा मैं चला, मैं विचों विचों ले लिया। सतलुज के किनारे हजूर लंघते सन,
सतलुज नूं पार करदे सन। सतलुज विच महाराज खेडदे भी रहे आ। कहन लगे, मैं पूछया सतलुज दे कंढे बह गया लैके कागज पेंसिल रंग कन्वैस। क्या वो जदों बचपन च तेरे कोल आए सन 9 साल दे, उदों बाद तेरे कोल खेडदे रहे 29 साल आनंदपुर साहिब रहे। जदों गुरु गोबिंद सिंह तेरे चों निकलदे सन ना, मैनूं बोल के दस, तू तां कदी सुक्या नहीं, उहदा चेहरा किहो जिहा सी, उन्हां दी छवि किहो जी सी, मुख किहो जिहा सी। कहंदा दरिया बोलदी कोई नहीं। मैं रंग भरी गया, फोटो बना ली ते मैं सारा दिन लाया ते नाल कह दिता वेख के, नहीं अकाल दे सुत दी फोटो नहीं हो सकती, ये छवि ओदी नहीं। कागज जल प्रवाह कर दिता। मैं कहंदा चुक्या कागज, पौंटा साहिब चला गया। यमुना का किनारा है, यमुना भी वग रही उदों दी। कहंदा मैं यमुना तो पुछया, जदों कवि कविता सुनाते सन ते ढालां भर भर के दिंदा सी मेरा चोजी प्रीतम, जदों आप कविता करके तेरे कंढे तू ही तू ही तू ही तू ही कहंदे सन, वो स्वरूप किहो जिहा सी, वो चेहरा किहो जिहा। कहंदा यमुना तो आप चुप बैठी उतों, तुहानूं पता जिथे कवि दरबार उत्थे यमुना का पानी शांत हो गया। कहंदा मैं पुछया तू बोल, कहंदा वो भी कुछ नहीं बोली। मैं कहंदा चुक्या डब्बा ते पटना साहिब चला गया। देखो बंदे लिखारी दी उडारी। कहंदा मैं सोचिया गंगा दे कंगण सट्टे सन, ये बेड़ी च भी बैठते सन, पंडित शिवदत्त नूं भी इत्थे मिले, क्या गंगा मैनू बाला प्रीतम दे रूप विच ही दस दे। कहंदा गंगा भी चुप। मैं क्या चल गोदावरी तो पुछने, वो गल दरियावां दी कर रहा। कहंदा मैं गोदावरी कंढे गया, हीरा घाट जाके गोदावरी नूं नगीना घाट पुछया कि तेरे कंढे ते आया सी, जिंदगी दा आखिरी, मैं जिंदगी लफ्ज दुनियावी वरत लिया, याद रखियो गुरु ना कदी जमदा ते ना कदी गुरु मरदा है, गुरु आद सच है, कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह है। कि मैनू दस, जिदन तेरे किनारे एक बैरागी नूं 5 तीर दिते, ओनू खालसा सजाया, किहो जिहा जलाल सी गुरु गोबिंद सिंह जी दा। गोदावरी चुप गए। कहंदा मैं सारिया दरियावां नूं पुछया, अंदरों आवाज आई पूरन सिंह इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी दे गए, उत्थे जाके पुछ। देखो कित्थों घुमा के वो गल। कहंदे मैं गुरु ग्रंथ साहिब कोल गए, मैं जाके पुछया आप जी तां साडे जुगो जुग टल गुरु हो, आप जी तां साडे शहनशाह हो। मैं पुछण आया गुरु गोबिंद सिंह जी की छवि जदों इत्थे सचखंड प्याना किया, ना सतलुज ना यमुना ना गोदावरी ना गंगा कोई भी नहीं बोलती। कहंदा शब्द पढ़िया, अंदरों आवाज आई, बोलते वो हुंदे ने जिन्हां दे मूँह खाली हुंदे ने, जिन्हां नूं एक बारी छूह मिल गई वो बोलण जोगा भी नहीं रहिंदा। की बोलेगा सतलुज, की बोलेगी गंगा। कहन लगे जे वेखणे गुरु गोबिंद सिंह, कहन लगे ओदियां मूरतां बंदियां तो नहीं बनदियां, ओही पर्दे चुके ते मूरतां बोलदियां ते सदियां बाद बोलदी कोई मूरत केड़ी। कहन लगे छड्ड परा रंगां नूं ते कागज ते बुरश नूं, जा गुरु गोबिंद सिंह दे रंग रतड़े किते सिख दे दर्शन कर, ओदियां मूरतां चलदियां फिरदियां ने। उस बंदे ने खंडन भी कर गया। एडी वड्डी गल उन्हें कहा गुरु गोबिंद सिंह सच वे कि संत महाराज जी दे जदे तुसीं चेहरे नूं देखदे हो, और रंग रतड़ा चेहरा कैसा है, कोई दम पखंड नहीं। अगली गल जिवें अज भी असीं चाहते हैं पंथ की चढ़दी कला, सिख विद्यक कानफ्रेंस विच फिरोजपुर बोले सन, प्रधानगी उन्हां कीती सी ते प्रधानगी लफ्ज बोलने पैंदे आ ना। वो बोले संत महाराज जी ने उठ के की बोलिया, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सन्यो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रख। कहते पूरे दा पूरा भंडार रूहानी हो गया सी। अगली गल कही, कहते आप सारे चाहते हैं खालसा पंथ की चढ़दी कला होवे, खालसा पंथ चढ़दी कला जाए, पर एक गल याद रखियो, खालसा पंथ फिरका प्रस्ती का नाम नहीं। खालसे नेड़े आया होया हर बंदा कहता असल च मैं किसी की शरण विच आ गया।
आ तुसी दिल्ली बैठे रहे, 2 वारी मैं 3 वारी गया, बस दिल्ली बैठे रहे, असी जोर लाते मर गए स्टेजां ते कूकदे। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਵੇ ਕਰਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਗਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, दुकान बंद करके घर आ गए। जिदन तुसी गए आके दादे नूं कहंदा बाबू अपनी दुकान गई। वो कहंदा होया कि, कहंदा सरदार आ गए, पंजाब ते आए। वो बुजुर्ग कहंदा पगड़ी वाले हैं, वो उनके बाल भी हैं। वो कहंदा हाँ। कहंदा बेटा कल नूं दुकान खोल, ना तेरी दुकान नूं किसी अग लानी है, ना कोई लुटेगा। ये गल्लां छोटियां छोटियां की ने। मैं फिर बेनती करांगा, खालसा जी संत महाराज कहंदे आ चढ़दी कला उदन होवेगी गुरमुखो जिदन अमृत वेले खूहां ते डोल खड़कणगे ते धन गुरु नानक दी आवाज़ आएगी, हर सिख दी जबान ते जपजी साहिब होवेगा, फिर खालसे दा तेज प्रताप कोई नहीं रोक सकेगा। इस करके मेरी बेनती है, तुसी हर साल आउंदे हो, अमृत छको, हाथ जोड़ के बेनती है, अमृत पान करो, रहत बैद दे धारनी होइए, अमृत छक के शब्द की कमाई करिए। वाहिगुरू जी जो नेम लिखा हो तो करो रहत मर्यादा दा, उस तो इलावा जिन्नी बंदगी कर सकते हो। शब्द विच बड़ी वड्डी ताकत, जे गुरमुखो मर के शरीर सड़ जाने ने, खाक दे सपुरद हो जाणगे, पानी च वह जाणगे, पर शरीर नाल काए कमाए हुए नाम नूं दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। शब्द अदृष्ट है, अखर हैं अदृष्ट, इन अखरां च कोई अदृष्ट है, जिन्हों गुरु जी कहते ने गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै आख है शनाम, तस्कर नहीं लेवै पाहे ना साकै जाले। इन्नियां कोई बेनतियां स्वीकार करियो। ते मेरी बेनती है, वेखो भाई साहब उन्होंने प्रबंधकों ने उपराला किया, आप सारे अरदास शमूलीयत जरूर करके जाइए। मैनू आस है, फिर मन चाहेगा जी बंधन, मैं कहना जित अब फलानी सरकार फलाना बंदा, बंदे दी आस मत रखो, जिदन गुरु कला वरतान ते आवे सारे बंधन कट दिंदा है। बल छुटकियो बंधन परे, कछु ना हो तो पाए, कहो नानक अब ओट खर गज ज्यों हो सहाय। फिर बल होवा बंधन छुटे, सब किछ हो तू पाए, नानक सब की तुमरा हाथ में तुम्हें होत सहाय। इन्हां सारे बंदी सिंघां लई अरदास होनी है। 2 मिनट उन्होंने नाम जप लीए जी, उदों बाद आनंद साहब का पाठ नाल ही मैं कर दांगा शुरू, फिर अरदास हो जाएगी। देखो ये नाम च बड़ी ताकत जे गुरमुखो, सब कुछ खेड ही नाम दी है। पहला दास बोलेगा, दूजे हिस्से में ਸਿੰਘੋ तुसी बोलना है, ते तीजे हिस्से में बीबियां। इस तरह संत महाराज कीर्तन करते हुंदे सन।